also known as short head syndrome। जो ब्रैकेसिफेली टर्म है जो यूज की गई है किसके लिए, शॉर्ट हेड ऑफ ए बेबी के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, शॉर्ट हेड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं फंटेनलीज की। किसकी भाई, फंटेनलीज। टोटल कितनी फंटेनलीज होती है और फंटेनलीज होती क्या है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी फंटेनलीज है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ कर चलेंगे। फोंटेनली क्या होती है, यदि डेफिनेशन की बात कर ली जाए, फोंटेनलीज की डेफिनेशन क्या होगी, गैप बिटवीन द फ्यूचर लाइन। क्या होगा, जो फ्यूचर लाइन के बीच में जो गैप होगा उसी को क्या बोला गया है, फोंटेनलीज। गैप बिटवीन द फ्यूचर लाइन। सेकेंड वन, यदि टाइप्स की बात कर ली जाए, कितने टाइप्स की फंटेनलीज प्रेजेंट होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है, टाइप्स ऑफ फंटेनलीज present in healthy newborn baby, healthy newborn baby। 6 types of fontanellage present in the healthy newborn baby। कितने टाइप्स की भाई, 6 टाइप्स। वन बाय वन बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर फंटेनली, एंटीरियर फोंटेनली। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए, पोस्टीरियर फोंटेनली। थर्ड वन यदि बात करके चलें तो कौन सी, सेजाइटल फोंटेनली, सेजाइटल फोंटेनली। फोर्थ वन इज द टेम्पोरल फोंटेनली। फिफ्थ वन यदि बात कर ली जाए, मैस्टॉइड फोंटेनली। एंड लास्ट वन इज द स्फेनॉइड फोंटेनली। क्या जाना, टाइप्स ऑफ फोंटेनलीज। फर्स्ट वन इज एंटीरियर फोंटेनली। कौन सी भाई, एंटीरियर फोंटेनली। सेकंड वन इज द पोस्टीरियर फोंटेनली। थर्ड वन इज द सेजाइटल फोंटेनली। फर्स्ट वन इज द टेम्पोरल फोंटेनली। फिफ्थ वन इज द मैस्टॉइड फोंटेनली एंड लास्ट वन इज द स्फेनॉइड फोंटेनली। क्या होती है फोंटेनलीज, क्या होती है, सबसे पहले जाना अपन ने, गैप बिटवीन द फ्यूचर लाइन। जो फ्यूचर्स प्रेजेंट होंगे उनकी लाइन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, गैप प्रेजेंट होगा, उसी को क्या बोला गया है, फोंटेनलीज। टोटल 6 होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेजाइटल, टेम्पोरल मैस्टॉइड एंड स्फेनॉइड। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी फोंटेनलीज होती हैं, वह उसके बारे में थोड़ा डीपली जानने को मिलेगा। 2 fontanelles are important for clinical purpose।
clinical important Fontainebleau. Two. First one is the anterior Fontainebleau. Second one is the posterior Fontainebleau. Posterior Fontainebleau. यदि बात करके चले एंटीरियर Fontainebleau, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रैगमा, किस नाम से जाना जाता है? ब्रैगमा के नाम से। इट इज, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रैगमा। यदि पोस्टीरियर Fontainebleau की बात कर ली जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा। इट इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा। सेकेंड वन, यदि बात कर ली जाए एंटीरियर Fontainebleau के अंदर है, जो एंटीरियर Fontainebleau होती है वे 3 सूचर से एंड 4 सूचर लाइन से मिलकर बनी होती है। इट इज मेड अप It is made up 3 suture and 4 suture line। 4 suture line। यदि बात कर ली जाए सूचर्स की, कौन कौन से सूचर होंगे जो कि एंटीरियर Fontainebleau का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो फ्रंटल सूचर, सैजाइटल सूचर एंड कोरोनल सूचर है। तीनों के तीनों सूचर मिलकर क्या बनाएंगे? एंटीरियर Fontainebleau। जो तीनों सूचर्स के बीच, लाइन के बीच में जो गैप होगा उसी को क्या बोला गया है? एंटीरियर Fontainebleau। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए पोस्टीरियर Fontainebleau के अंदर है, इट इज मेड अप It is made up 2 suture and 3 suture line। 3 suture line। यदि सूचर की बात कर ली जाए, फर्स्ट वन इज द lambdoid suture and parietal। parietal और parietal coronal and lambdoid suture है मेड अप पोस्टीरियर Fontainebleau। जो लैम्डोइड सूचर होगा और कोरोनल सूचर होगा, दोनों को दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पोस्टीरियर Fontainebleau का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अपन जान लेते हैं थर्ड डिफरेंस के बारे में। क्या होगा? इट इज डायमंड शेप। कैसी शेप की होगी? जो एंटीरियर Fontainebleau होगी, कैसी शेप की होगी? डायमंड शेप की। इट इज डायमंड शेप। इट इज डायमंड शेप। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए पोस्टीरियर Fontainebleau की शेप कैसी होगी? ट्राइंगुलर शेप। कैसी शेप होगी? ट्राइंगुलर शेप। इट इज ट्राइंगुलर शेप। नेक्स्ट वन, यदि क्लोज की बात कर ली जाए, जो एंटीरियर Fontainebleau वे कितने मंथ पर क्लोज होगी? यदि पोस्टीरियर Fontainebleau की बात कर ली जाए, यह कब क्लोज होगी? तो बात कर ली जाए फर्स्टली एंटीरियर Fontainebleau, इट क्लोज
एट 18 months। यदि ईयर के अंदर बात कर ली जाए तो 1.5 ईयर, 1.5 ईयर। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए पोस्टीरियर फ्रंटली, पोस्टीरियर फ्रंटली क्लोज कब होगी? इट क्लोज 6 वीक्स। कितने वीक्स पर? 6 वीक्स। इट क्लोज एट, इट क्लोज एट 6 वीक्स। यदि मंथ की बात कर ली जाए तो कितने मंथ पर? 1.5 मंथ। यह अपन ने जाना दोनों के बीच में डिफरेंस, जो कि क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होती हैं दोनों की दोनों फ्रंटली। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर फ्रंटली, सेकंड वन इज द पोस्टीरियर फ्रंटली। एंटीरियर फ्रंटली इट इज आल्सो नोन एज ब्रैगमा। इट इज मेड अप 3 सूचर्स एंड 4 सूचर है। लाइन कैसी शेप की होती है? डायमंड शेप की। क्लोज कब होती है? 18 मंथ्स के ऊपर है। जो पोस्टीरियर फ्रंटली होगी इट इज आल्सो नोन एज लैम्डा। इट इज मेड अप 2 सूचर एंड 3 सूचर है। लाइन जो सूचर्स होंगे जो कि हेल्प करते हैं फॉर्मेशन करने में, लैम्डोइड एंड कोरोनल सूचर है। इट इज ट्रायंगुलर शेप। कैसी शेप की होगी? ट्रायंगुलर शेप की होगी एंड क्लोज एट 6 वीक्स के ऊपर क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में। नॉर्मल कैसी होगी? फ्लैट होगी। जो फ्रंटलीज होगी नॉर्मल कैसी कंडीशन होगी? फ्लैट। यदि एबनॉर्मल की बात कर ली जाए या तो बल्जिंग देखने को मिलेगी या डिप्रेस देखने को मिलेगी। दोनों की दोनों क्या इंडिकेट करेगी जान लेते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है, उसकी समस्या का सॉल्यूशन है जरूर किया जाएगा। तो अपन क्या जान रहे हैं? यदि नॉर्मल फ्रंटलीज के कंडीशन के बारे में बात कर ली जाए तो कैसी होती है? नॉर्मल फ्रंटलीज फ्लैट। बिल्कुल क्या होगी? फ्लैट होंगी। इफ बल्जिंग फ्रंटली, यदि कैसी फ्रंटली है? बल्जिंग है। बल्ज है, उभरा हुआ हिस्सा है फ्रंटलीज का, तो क्या इंडिकेट करेगी? यह इंडिकेट करेगी कि उस बच्चे के अंदर जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। और कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगी? हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन को इंडिकेट करेगी। इट इंडिकेट हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए इफ डिप्रेस्ड फ्रंटलीज, यदि कैसी फ्रंटलीज नजर आ रही है? डिप्रेस्ड है, अंदर की तरफ है, धसी हुई है, तो उसको क्या कौन सी इंडिकेशन को शो करेंगी? वह करेंगी बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन है? डिहाइड्रेशन की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? डिहाइड्रेशन कंडीशन है। इट इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन condition in the newborn babies। नेक्स्ट वन अपने फ्रंटलीज के बारे में कंप्लीट जान लिया। नेक्स्ट वन जान लेते हैं बर्थ इंजरीज। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम कौन कौन से टाइप्स की जो इंजरीज देखने को मिल सकती हैं बच्चे के अंदर? फर्स्ट वन बर्थ इंजरीज।
birth injuries. First one is the caput suicidinum. Second one is the cephal hematoma. Cephal hematoma. ये दोनों की दोनों कंडीशन से देखने को मिल सकती हैं एट द टाइम ऑफ ए बेबी बर्थ। तो फर्स्ट वन अपन जान लेते हैं कैपिट सुइसिडिनम में क्या होता है। accumulation of fluid between the skull and periosteum due to the improper venous drainage, due to the baby head pass through the maternal pelvis, then it leads to cause obstruction in venous capillaries. क्या होगा कैपिट सुइसिडिनम के बारे में अपन ने डेफिनेशन के बारे में जाना तो डेफिनेशन होगी क्या होगी। एक्यूमुलेशन होगा फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होती है अपर लेयर ऑफ द बोन, जो अपर लेयर होगी बोन की उसके वे स्कल के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, क्या जमा हो जाएगा, फ्लूइड जमा हो जाएगा। किस चीज के कारण होगा, ड्यू टू द इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज। जो वेन्स का ड्रेनेज है वह प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हो गया है जब बेबी का हेड मैटरनल पेल्विस से पास हो रहा है, क्या हो रहा है पास हो रहा है, तो उस टाइम क्या होगा मैटरनल पेल्विस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है वेनस कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर है वेनस कैपिलरीज के अंदर है क्या कोज करेगा ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देगा कौन मैटरनल पेल्विस। और इसी के कारण क्या देखने को मिल सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें सिफेल हेमाटोमा की, तो सिफेल हेमाटोमा की डेफिनेशन अगर जान ली जाए तो क्या होगी एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्काल्प एंड पेरियोस्टम। क्या हो रहा था सिफेल हेमाटोमा के अंदर तो किस चीज का कलेक्शन हो रहा है ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, बट कैपिट सुइसिडिनम के अंदर कलेक्शन तो हो रहा है बट किसका हो रहा है ब्लड का नहीं हो रहा। किसका हो रहा है भाई फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। एक्यूमुलेशन of blood between the skull and periosteum due to the rupture of
blood vessels during the time of venous and forceps delivery। क्या होगा जब परफॉर्म कर रहे होंगे वेंटस या फोर्सेप्स डिलीवरी, उस टाइम क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी। ब्लड वेसल्स रप्चर होने के कारण क्या देखने को मिलेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम लेयर ऑफ ए बोन। तो अपन ने दोनों के बीच में डिफरेंस जान लिया, एक के अंदर क्या कोलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड कोलेक्ट हो रहा है, एक के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का कोलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन सेकंड डिफरेंस जान लेते हैं। सॉरी यार, दोबारा लिख लेते हैं। सिफेल हेमाटोमा एंड कैपेट सुसीडिनम। फर्स्ट वन क्या हो रहा था, कैपेट सुसीडिनम के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा था। यदि सेकंड डिफरेंस की बात कर ली जाए तो सेकंड क्या देखने को मिलेगा, इट क्रॉस द फ्यूचर लाइन। जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है स्काल्प एंड पेरियोस्टियम लेयर के बीच में, तो वह क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा फ्यूचर लाइंस को। इट क्रॉस द फ्यूचर लाइन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, थर्ड वन तो क्या देखने को मिलेगा, इट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। यह जब बच्चे का जन्म होगा उसी टाइम पर प्रेजेंट होगा। कौन सी कंडीशन, कैपेट सुसीडिनम की कंडीशन है, एट द न्यूबॉर्न बेबी। इट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, इट डिस्पेयर विद इन 1 वीक आफ्टर बर्थ। जन्म के 1 सप्ताह के अंदर भी क्या हो जाएगा, अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टिगेशन की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। किस कंडीशन के अंदर है, कैपेट सुसीडिनम की कंडीशन के अंदर है। तो क्या होगा, इट विल बी डिसअपेयर, it will be disappear within 1 week after birth। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए, सिफेल हिमेटोमा। सिफेल हिमेटोमा क्या था, एक्यूमुलेशन हो रहा था किस चीज का, ब्लड का बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम। किस कारण, क्योंकि सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स क्या हो गई हैं, रप्चर हो गई हैं। क्यों हुई है, क्योंकि अपन ने परफॉर्म किया है या तो वेंटस डिलीवरी या फोर्सेप्स डिलीवरी। तो सेकंड यदि बात कर ली जाए तो यह क्या नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेगा फ्यूचर लाइन को। इट डज नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, इट नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय पर यह प्रेजेंट नहीं होगा। इट डज नॉट प्रेजेंट at the time of birth। it present आफ्टर बर्थ। कब प्रेजेंट होगा, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद क्या देखने को मिलेगा, सिफेल हेमाटोमा आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट वन यदि डिसअपियर की बात कर ली जाए तो कब होगा, इट विल बी डिसअपियर
will be disappear within 6 weeks of birth। फर्स्ट वन क्या था डिफरेंस, जो कैपेट सुचिडिनम है इसके अंदर क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का। सिफेल हिमेटोमा के अंदर ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। थर्ड वन जाना आप, सेकंड वन अपन ने जाना यह क्रॉस कर जाएगा फ्यूचर लाइन को, जो फ्यूचर लाइन प्रेजेंट होती है उनको क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। कौन, फ्लूइड, जो ब्लड होगा वो क्या नहीं कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा और ना ही करेगा। नेक्स्ट वन अपन ने जाना जो कैपेट सुचिडिनम की कंडीशन है बेबी के अंदर प्रेजेंट होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट जो सिफेल हिमेटोमा की कंडीशन है बर्थ के टाइम पर क्या होगी, एब्सेंट होगी, प्रेजेंट नहीं होगी। प्रेजेंट कब होगी, आफ्टर द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन अपन ने जाना इट विल बी डिसअपियर विद इन 1 वीक आफ्टर बर्थ, जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी भी प्रकार की किसी भी इन्वेस्टिगेशन की कोई नीड नहीं है। कैपेट सुचिडिनम कब होगा, 1 वीक। यदि सिफेल हिमेटोमा की बात कर ली जाए तो विद इन 6 वीक्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकेंड वन, अपन क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन। अपन ने हेड के बारे में कंप्लीट जान लिया। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं आई एग्जामिनेशन। Second one is the eye examination. Eye examination. सबसे पहले फर्स्टली अपन जान लेते हैं जो आई का कलर होगा वो डिपेंड होगा बेबी के स्किन के कलर पर। जैसा बेबी के स्किन का कलर होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा जो कलर होगा किसका, आई का। तो फर्स्टली अपन जान लेते हैं यदि बेबी की स्किन का कलर कैसा है, लाइट है। कैसा है, लाइट है। तो उसके अंदर जो आई का कलर कैसा देखने को मिलेगा, इफ बेबी skin color is light, then will be seen in the baby color eye is slate या ग्रीन कलर। कैसा कलर है, या तो स्लेटी कलर है या ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, स्लेटी ग्रे कलर। नेक्स्ट वन सेकंड वन जान लेते हैं क्या है, यदि बेबी की स्किन का कलर कैसा है, डार्क है। कैसा है, डार्क है। तो क्या देखने को मिलेगा, डार्क ब्लू या डार्क ब्राउन कलर ऑफ आई इन न्यूबॉर्न बेबी। फर्स्ट वन क्या जाना, यदि स्किन का कलर कैसा है, लाइट है, तो आईज का कलर कैसा होगा, स्लेटी ग्रे। सेकंड वन अपन ने जाना इफ बेबी स्किन कलर इज डार्क, then will be seen the eye color will be dark blue or dark brown। नेक्स्ट वन जान लेते हैं प्यूपिल के बारे में। किसके बारे में, प्यूपिल कैसा होगा, कैसी शेप होनी चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए प्यूपिल का। तो जान लेते हैं प्यूपिल। एक शॉर्ट ट्रिक है उसके नाम से अपन याद करेंगे, पिरले। पिरले।
पी से क्या मीन्स होगा प्यूपिल, क्या मीन्स होगा प्यूपिल, प्यूपिल ई से इक्वल, जो बोथ प्यूपिल होंगे, बोथ आइज के जो प्यूपिल होंगे वे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। नेक्स्ट वन, यदि आर की बात कर ली जाए तो आर से क्या होगा राउंडेड, क्या होगा राउंडेड, और राउंडेड होने चाहिए आर राउंडेड। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए सेकंड आर की तो क्या होगा रिएक्शन टुवर्ड्स, किसके रिएक्शन करना है, रिएक्शन देना होगा, रिएक्शन टुवर्ड्स। एल से क्या होगा लाइट, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन शो करना होगा लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट। एंड लास्ट वन इज accommodation। फर्स्ट वन क्या है, पीछे क्या हुआ प्यूपिल, प्यूपिल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, किसी भी प्रकार का डायमीटर के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर चेंजमेंट पाया जाता है तो कौन सी कंडीशन होगी, एबनॉर्मल कंडीशन। यदि क्या है इक्वल है तो कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। साथ के साथ क्या होना चाहिए, राउंडेड होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जो प्यूपिल होंगे राउंडेड होने चाहिए। नेक्स्ट वन आपने जाना रिएक्शन टुवर्ड्स लाइट, लाइट के अगेंस्ट क्या करना है, रिएक्शन शो करना है। यदि डिम लाइट है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर लेना है, यदि ब्राइट लाइट है डायमीटर को डिक्रीज कर लेना है। नेक्स्ट वन अपन जानेंगे नॉर्मल डायमीटर कितना होता है प्यूपिल का। नॉर्मल डायमीटर ऑफ ए नॉर्मल डायमीटर ऑफ प्यूपिल in dim light। यदि डिम लाइट की बात कर ली जाए तो उस दौरान जो प्यूपिल का नॉर्मल डायमीटर होगा 4 to 8 mm, 4 to 8 mm। यदि सेकंड वन बात करके चले नॉर्मल डायमीटर ऑफ प्यूपिल इन ब्राइट लाइट, कौन सी लाइट में, ब्राइट लाइट के अंदर है, ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट के अंदर जो आई प्यूपिल का डायमीटर होगा वह कितना होगा 2 to 4 mm, 2 to 4 mm। यदि नॉर्मल, ये तो अपन ने जाना नॉर्मल कंडीशन है। यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन की तो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जो डायमीटर होगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टाइप के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं तो जान लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, फर्स्ट वन इज द एनिसोकोरिया। एनिसोकोरिया के अंदर क्या होगा अनइक्वल प्यूपिल, जो प्यूपिल होंगे वह इक्वल नहीं होंगे, कैसे होंगे अनइक्वल प्यूपिल, अनइक्वल प्यूपिल। वेरिएशन इन द वेरिएशन in the pupil, in the both pupil more than 0.4 mm। कितने से ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, 0 to 4 mm से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर है, एनिसोकोरिया कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो प्यूपिल होंगे वह अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए एनेप्थेल्मिया कंडीशन,
एनेप्थेल्मिया, एनेप्थेल्मिया कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो प्यूपिल होंगे वह absent होंगे, सॉरी जो आई बॉल होगी वह क्या देखने को मिलेगी, absent देखने को मिलेगी आई के अंदर। absence of आई बॉल, ये क्या हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल है। एक आई के अंदर भी एब्सेंट हो सकती है और दोनों की दोनों आईज के अंदर भी क्या हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है। इट इज यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। क्या हो सकती हैं, दोनों की दोनों आईज के अंदर भी एब्सेंट हो सकती है, वह सिंगल आई के अंदर भी क्या हो सकती है, एब्सेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द इनर कैंथस ऑफ बोथ आईज। नॉर्मल डिस्टेंस between the inner canthus of eye। नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द इनर कैंथस ऑफ बोथ आईज कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। यदि क्या है, नॉर्मल पूछा गया है तो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। इफ मोर देन 2.5 सेंटीमीटर then it indicate hypertelorism कंडीशन। यदि क्या है, जो इनर कैंथस का डिस्टेंस है दोनों आईज के बीच में, यदि नॉर्मल की बात कर ली जाए तो 2.5 सेंटीमीटर है। यदि 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलता है तो वह किसको इंडिकेट करेगा, हाइपरटिलोरिज्म की कंडीशन को। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटिलोरिज्म। यदि क्या है, जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने को मिलता है तो। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, जो डिस्चार्ज होगा आईज के अंदर से क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। अपन क्या जान रहे हैं, आई एग्जामिनेशन कर रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। सबसे पहले जाना अपन ने कलर के बारे में। कलर कैसा होगा, डिपेंड होगा स्किन कलर के ऊपर। यदि कैसा है, सॉरी भाई, यदि डार्क कलर है स्किन की बेबी का तो कैसे आईज देखने को मिलेंगी, या तो डार्क ब्राउन या डार्क ब्लू। यदि सेकंड वन अपन ने जाना डायमीटर, नॉर्मल डायमीटर कितने होंगे प्यूपिल का, प्यूपिल की पूरी सीक्वेंस के बारे में जाना, तो नेक्स्ट में अपन जान लेते हैं इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन आई डिस्चार्ज विल बी एब्सेंट। अपन कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। सॉरी भाई, यदि नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, जो आई के अंदर से डिस्चार्ज क्या होगा, एब्सेंट मिलेगा। यदि क्या मिलता है, प्रेजेंट मिलता है, तो किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को। इफ डिस्चार्ज present in the eyes,
in the eyes, then it indicates infection. First one is the optimum neonatum. यदि ऑप्टियम नियोनेटम की पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए तो क्या होगा? नाइजीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए सेकंड टाइप का जो इन्फेक्शन होगा आई के अंदर कौन सा देखने को मिल सकता है? क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। यदि क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस की पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए तो क्या होगा? क्लेमाइडियल ट्रोकोमाइटिस। क्या होगा? क्लेमाइडियल ट्रोकोमाइटिस। क्लेमाइडियल ट्रोकोमाइटिस। नेक्स्ट वन है, बात कर लेते हैं यदि रिफ्लेक्स की बात कर ली जाए। किसकी बात कर ली जाए? रिफ्लेक्स की बात कर ली जाए। यदि नॉर्मल कंडीशन के अंदर रेड रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रेजेंट होता है तो वह क्या है? नॉर्मल कंडीशन। यदि क्या है? एब्सेंट है तो वह क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन। कौन सा रिफ्लेक्स? रेड रिफ्लेक्स। इफ रेड रिफ्लेक्स present in newborn baby, then it is the normal condition। कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन। then it is the normal कंडीशन। सेकेंड वन, यदि क्या मिलता है? रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलता। क्या मिलता है? एब्सेंट मिलता। प्रेजेंट नहीं मिलता तो ये क्या इंडिकेट करेगा? कंजेनाइटल कैटरेक्ट। इफ रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट, then it indicates congenital कैटरेक्ट। बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन को शो करेगा? कैटरेक्ट की कंडीशन को शो करेगा। यदि क्या है? रेड रिफ्लेक्स क्या है? एब्सेंट है किसी बच्चे के अंदर तो वह शो करेगा कंजेनाइटल कैटरेक्ट की कंडीशन को। यह अपना आई एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं आई एग्जामिनेशन की। क्या हो गया? हेड एग्जामिनेशन कंप्लीट, आई एग्जामिनेशन कंप्लीट। थर्ड वन इज द ईयर एग्जामिनेशन। थर्ड वन कौन सा एग्जामिनेशन? ईयर एग्जामिनेशन। ईयर प्रेजेंट इन द पेयर्स। क्या है? पेयर के अंदर प्रेजेंट है ईयर इन हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। ईयर प्रेजेंट इन पेयर्स।
नेक्स्ट में बात कर ली जाए यदि लोकेशन की या ईयर एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए, जो नॉर्मल बेबी होता है उसके अंदर लोकेटेड कहाँ से कहाँ होता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन सेट की जाती है, वे कहाँ से किस किस के बीच में की जाती है। तो जान लेते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में। तो क्या होगा, लोकेशन। टॉप ऑफ द पिना, टॉप ऑफ द पिना slightly above the imaginary line that draw between the outer canthus of eye and ear in normal condition. In normal condition क्या होगा, जो लोकेशन होगी ईयर की वह क्या होगी, टॉप ऑफ पिना। जो पिना अपनी टॉप है इसका, इससे क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन होगी, उससे क्या देखने को मिलेगी, अबाव देखने को मिलेगी। किस कंडीशन के अंदर है, नॉर्मल बेबी की कंडीशन के अंदर है। जो इमेजिनरी लाइन होगी वह ड्रॉ होगी आउट कैंथस ऑफ आई, जो अपना आउटर कैंथस है इससे लेकर जो ईयर है इसके बीच में क्या होगी, इमेजिनरी लाइन को अपन ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद अपन को क्या पता लगेगा, अपन को पता लगेगा कि जो ईयर पिना है, जो पिना वह स्लाइटली क्या है, अबव है। क्या है, अबव। जो टिप पार्ट है पिना का वह अबव है। यदि अबव है तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, यदि क्या है अबव है तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, top of pinna slightly above the imaginary line that draw between the outer canthus of eye and ear. नेक्स्ट में यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ले जाए, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन top of the pinna, top of the pinna below the imaginary line, जो टॉप ऑफ पिना होगा वह इमेजरी लाइन जो ड्रॉ की थी आउटर कैंथस ऑफ आई और ईयर के बीच में क्या होगा, उससे नीचे देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा मिलता है तो इसको क्या बोला जाएगा, लो सेट ईयर। कौन से ईयर, लो सेट ईयर, लो सेट ईयर। कौन सी कंडीशन के अंदर ही ऐसा देखा जा सकता है, डाउन सिंड्रोम की यदि उस बेबी के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, लो सेट ईयर देखने को मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। यदि बात करके चले डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। यदि बात कर ली जाए ईयर कार्टिलेज की, जो कार्टिलेज होंगे वह क्या होंगे, यदि नॉर्मल कंडीशन है तो कैसे देखने को मिलेंगे, फर्म देखने को मिलेंगे, स्लाइटली हार्ड देखने को मिलेंगे, ईयर कार्टिलेज। नेक्स्ट वन इज द ईयर कार्टिलेज, ईयर कार्टिलेज।
in normal condition, in normal condition, it will be the firm, स्लाइटली हार्ड। कैसे देखने को मिलेंगे? स्लाइटली हार्ड। यदि बात कर ली जाए किसी बेबी के अंदर है जो क्या है, एयर कार्टिलेज, कैसे देखने को मिले? सॉफ्ट देखने को मिले। कैसे देखने को मिले? सॉफ्ट देखने को मिले। तो क्या इंडिकेट करेगा? इफ ए बेबी present soft ear cartilage, then it indicate preterm baby। क्या इंडिकेट करेगा? it indicate preterm बेबी। किसको इंडिकेट करेगा भाई? वह बेबी कैसा है? प्रीटर्म है। प्रीटर्म बेबी किसे बोलते हैं? बेबी डिलीवर्ड विद इन 37 वीक्स, बिफोर 37 वीक्स ऑफ ए जेस्टेशन एज। नेक्स्ट में यदि बात कर लेते हैं एनोटिया, एक टर्म है एनोटिया। एनोटिया के अंदर है जो पीना होगी, ईयर पीना होगी, वह क्या मिलेगी? एब्सेंट मिलेगी। एब्सेंट ऑफ ईयर पीना। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए माइक्रोटिया। माइक्रोटिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा? जो ईयर पीना वे शॉर्ट देखने को मिलेगी। शॉर्ट ईयर पिना। क्या हुआ है? पहले अपन ने जाना ईयर कार्टिलेज कैसे हैं, कैसे होने चाहिए? नॉर्मल कंडीशन में फर्म होने चाहिए, स्लाइटली हार्ड होने चाहिए। यदि किसी बेबी के अंदर कैसे मिलते हैं? सॉफ्ट ईयर कार्टिलेज प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा प्रीटर्म में डिलीवरी या प्रीटर्म में। बेबी को एनोटिया क्या टर्म है? एनोटिया का मीन्स क्या होता है? एब्सेंट ऑफ ईयर पिना। यदि माइक्रोटिया का मीन्स पूछ लिया जाए तो शॉर्ट ईयर पिना। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं डिस्चार्ज से रिलेटेड। डिस्चार्ज इन नॉर्मल बेबी, इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी ear discharge will be absent if ear discharge present, then it indicate infection most common infection in newborn बेबी ओटाइटिस मीडिया। कौन सा होगा? ओटाइटिस मीडिया
मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? मिडल ईयर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। क्या होगा? मिडल ईयर का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा यदि क्या है, ईयर के अंदर डिस्चार्ज प्रेजेंट है। ये किसकी एबनॉर्मलिटी है? इट इज द एबनॉर्मलिटी ऑफ ए हार्ड पैलेट। इट इज द abnormality of a hard palate। cleft lip क्या होगा? क्लेफ्ट लिप की क्या है? एक कॉम्प्लिकेशन है या एबनॉर्मलिटी माना गया है किसको? ओटाइटिस मीडिया को। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ इस्ट्यूशन ट्यूब इन द नेजल फेरिंग्स। जान लेते हैं ओटाइटिस मीडिया को हार्ड पैलेट या क्लेफ्ट पैलेट की एबनॉर्मलिटी क्यों माना गया है? ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ इस्ट्यूशन ट्यूब in the nasopharynx। क्या होगा? जो ओपनिंग होगी इस्ट्यूशन ट्यूब की वह कहां पर होगी? नेजोफेरिंग्स के अंदर। कहां पर होगी? नेजोफेरिंग्स के अंदर देखने को मिलेगी। बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ there is a direct connection of oral cavity and nasopharynx। then infection goes from oral cavity to nasopharynx या ischion tube। then infection goes from oral cavity to ischion tube and cause otitis media। क्या होगा? सबसे पहले क्या देखने को मिला? डिस्चार्ज देखने को मिला ईयर के अंदर। यदि नॉर्मल कंडीशन है तो ईयर के अंदर डिस्चार्ज एब्सेंट होगा। यदि एबनॉर्मल कंडीशन है तो क्या देखने को मिलेगा? डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। यदि डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो वह इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को। किसको? इन्फेक्शन को। यदि बात कर ली जाए बच्चे के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ओटाइटिस मीडिया। कौन सा भाई? ओटाइटिस मीडिया। यह कॉम्प्लिकेशन होती है या एबनॉर्मलिटी होती है हार्ड पैलेट की, क्लेफ्ट लिप की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओपनिंग ऑफ इस्ट्यूशन ट्यूब इन द नेजोफेरिंक्स। जो ट्यूब होती है इसकी डायरेक्ट ओपनिंग होती है नेजोफेरिंक्स के अंदर। क्योंकि क्या होगा? डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ ओरल कैविटी एंड नेजोफेरिंक्स। जो ओरल कैविटी और नेजोफेरिंक्स है दोनों का क्या होगा?